बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट्स एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नाम से एक नोटिफिकेशन नया इशू किया गया है। हमें इसको दोनों रेफरेंस से देखना है। बुनियादी तौर पे इसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स को कलेक्शन एजेंट बनाया गया है और जो लोग इन प्रॉपर्टीज़ में डील करेंगे उन्होंने वो टैक्स पे करना है। तो हमें दोनों व्यू साइड्स देखनी है कि रियल इस्टेट की मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, और जो टैक्स पेयर है या जो शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है उसको क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। अगर आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन जो प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे तो इसका टू फोल्ड इफेक्ट है, यानी इन्होंने बिल्डर्स और डेवलपर की टैक्सेशन को भी डिस्टर्ब किया है जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड मार्केट है, और इन्होंने जो बायर है उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ की है। ये याद रखें कि ये वाला सारे का सारा इम्पैक्ट जो है वो जो ये वाली प्रॉपर्टी जो आगे हम डिस्कस करेंगे जो बाय करेगा सारे के सारा इम्पैक्ट उसके ऊपर है। हमें आपको पता है, क्विक रिकैप लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स पहले जो है वो पीरियड के रेफरेंस से था, प्लॉट्स, फ्लैट्स और बिल्डिंग्स के ऊपर। उसके बाद 2024 के बजट में रेडिकल चेंजेस आई हैं और अमाउंट के रेफरेंस से कर दिया गया है। इंडिविजुअल और एओपी के केस में मिनिमम जो है वो 15% होगा, और कंपनियों के केस में जो नॉन फाइलर कंपनीज़ हैं उनके डिफरेंट रेट्स साइन किए गए हैं। एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी विद रेफरेंस टू फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, और ड्रास्टिक इफेक्ट है, चेंज है जो लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स हैं उनकी रेट के। अच्छा, ये वाला जो टैक्स है ये बजट में नोटिफाई प्रपोज जो बिल आया था उसमें आया था। हम जो नोटिफिकेशन इशू हो रहा है ये है क्या। इन्होंने इसमें डेवलपर को डिफाइन किया है। जो लैंड की डेवलपमेंट में पर्सन इन्वॉल्व होता है वो उसको डेवलपर कहा गया है। जो बिल्डिंग्स बनाता है दैट कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डर है। ड्यूटीएबल प्रॉपर्टी जो ये लोग इस शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो नोटिफाई करेंगे ड्यूटीज़, वो ड्यूटीएबल प्रॉपर्टी है। ओपन प्लॉट जो विदाउट अ सुपर स्ट्रक्चर जो है वो ओपन प्लॉट कहलाया गया है। ये हम इस नोटिफिकेशन को, इस टैक्स को अगर हम बिल्कुल समराइज़ करने की कोशिश करें तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एवरी डेवलपर एंड बिल्डर, जो भी बिल्डर या डेवलपर है उसने ये टैक्स कलेक्ट करके पे करना है। अल्टीमेटली कॉस्ट डेफिनेटली उस पर्सन की है जो बाय कर रहा है प्रॉपर्टी, यानी बायर। ये पेमेंट किस वक्त होगी? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट की जाएगी या ट्रांसफ़र की जाएगी कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से मुराद कमर्शियल लैंड भी हो सकती है और बिल्ट इन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई शॉप भी हो सकती है। इसी तरह से फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ ओपन प्लॉट जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी हो सकते हैं, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो तीन मेन चीज़ें इसमें मर्ज होती हैं और बाकी भी इसके अंदर होंगी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर जिसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, शॉप भी हो सकती है, और ओपन प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और अमाउंट क्या है? वैल्यू है ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व। ये एक थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क है कि ये एफबीआर की वैल्यू है जो, या एक्चुअल कंसिडरेशन है, या जो स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है जिस वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू ले जाएगी। वेयर द बायर इज अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। और ये जो टैक्स है ये पे होगा फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के रेफरेंस से। जो फाइलर है जिसने एक्टिवली विद इन एप्लीकेबल टाइम टैक्स रिटर्न जमा कराई है उसका रेट इसका 3% है। जिन्होंने ड्यू डेट के बाद करवाई है लेकिन करवा दी है उसका रेट 5% है। और जिन्होंने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई होगी, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, उनका रेट 7% है। अब इन्होंने डेवलपर और बिल्डर को कुछ जो है वो डिफ़ाइन भी किया है। उनको कहा है कि आप जो सर्टन फॉर्म्स जो हैं वो जमा करवाएंगे। अगर हम बिल्डर और डेवलपर यानी प्रॉपर्टी के मार्केट में जो लोग हैं उनके रेफरेंस से देख लें तो एक उन्होंने फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जब इन्होंने टैक्स डिडक्ट करना है वो उन्होंने उसी दिन ये टैक्स जमा करवाना है। ये एक थोड़ी सी नोटेबल चीज़ है कि जो इन्होंने फॉर्म दिया है लग ये रहा है कि ये एफईडी सेल्स टैक्स मोड में ली जा रही है। और दूसरा एक फॉर्म बी है जिसमें इन्होंने टोटल अमाउंट मेंशन करनी है कंसिडरेशन की, और इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है जो इन्होंने सबमिट करना है फ्रॉम बिजनेस ऑफ द बिल्डर और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन टैक्स।